निहायती ट्रेनी पॉलिसी है। इनका कहना है कि पैसे नहीं है पर गाड़ियां अपने अगर भत्ते बढ़ाने हो तो इनके पास पैसे हैं। वन मित्र में बीटेक करके वन मित्र जाऊंगा ठीक है, जाऊंगा रेगुलर को रेगुलर, पता नहीं 10,000 देंगे, पता नहीं कब तक देंगे। चुनाव जीतना था तो झूठे वादे लेकर तो कांग्रेस की सरकार आई और प्रदेश के युवाओं को ठगा। प्रदेश के युवाओं को लगा कि सच में 5 साल में 5 लाख नौकरियां मिलेंगी। सिर्फ नौकरी या तो अपनी बेटी को दी गई या तो अपनी पत्नी को टिकटें दी गई, लेकिन आम परिवार से संबंध रखने वाले स्टूडेंट को कुछ नहीं दिया गया। नमस्कार, इनॉक्स न्यूज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, वर्तमान की बात करें तो आज भारी संख्या में जो है युवा शक्ति धर्मशाला के कचहरी चौक में मौजूद हुई है। अगर बात करें सरकार की तो प्रदेश सरकार द्वारा एक जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी जो है वो लाई जाती है और उसके विरोध में विभिन्न शिक्षण संस्थान जो यहाँ पे हैं, चाहे लाइब्रेरीज की बात करें या बीएड कॉलेज की बात करें, धर्मशाला महाविद्यालय की बात करें, तो भारी संख्या पे जो युवा है यहाँ पे इस विरोध प्रदर्शन में एकत्रित हुए हैं। इनका ये कहना है कि ये जो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी है सरकार इसको वापस ले, अन्यथा बड़े स्तर पे जो है ये आंदोलन किया जाएगा। वर्तमान की बातों की तस्वीरों की बात करें तो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हो किस तरह से जो है यहाँ पे हर एक वर्ग का हम बच्चे व्यक्ति मौजूद है। युवाओं के साथ जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी मौजूद हैं, चाहे महिलाओं की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, वो भी इस पॉलिसी के विरोध में आज एकत्रित हुए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका विशेष तौर पर इस प्रदर्शन को लेकर कहना है। परंतु वर्तमान की तस्वीरों की बात करें, धर्मशाला की कचहरी चौक से इस वक्त हम मौजूद हुए हैं और धर्मशाला कचहरी चौक में जो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी है उसका विरोध जो है यहाँ पे युवा कर रहे हैं। आप स्लोगन जो है वहाँ पे पढ़ सकते हो किस तरह के स्लोगन इनके द्वारा यहाँ पे लिखे गए हैं कि जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी वापस लो, प्रदेश सरकार लॉटरी नहीं नौकरी चाहिए, युवाओं को ठगना बंद करो। इस प्रकार के स्लोगन जो है यहाँ पे ये जो युवा यहाँ पे मौजूद हुआ है उनके द्वारा लिखे गए हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चुनावी दौर में प्रदेश सरकार ने एक वादा जो है हिमाचल प्रदेश की जनता से युवाओं से किया था। उनका ये कहना था कि 5 साल में 5 लाख रोजगार जो है स्थायी रोजगार जो है युवाओं को दिया जाएगा। परंतु 3 साल का कार्यकाल जो है प्रदेश सरकार का पूरा होने वाला है और 3 साल के कार्यकाल में अभी वो रोजगार जो है पूरा नहीं हो पाया और इसी विरोध में जो है आज जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी की हम बात करें तो भारी संख्या में जो युवा यहाँ पे मौजूद हुआ है उनका विरोध लगातार जारी है। इनका ये कहना है कि इसके बाद भी यदि मांग नहीं मानी जाती है, इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया जाता तो हो सकता है कि ये प्रदर्शन बड़े स्तर पर किया जाए, उग्र प्रदर्शन किया जाए और शिमला में सेक्रेटरीट में पहुँच के यहाँ पे ये प्रदर्शन किया जाए। कुछ बातचीत जो है यहाँ पे युवा है उनसे मौजूद करें, क्या कुछ उनका कहना है। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रिशु है। दूसरी बात करें इस पॉलिसी की तो आज यहाँ पे मौजूद हुए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे इस पॉलिसी? जी मैं अपनी पूरी डाइट जितने बच्चों हैं उनकी तरफ से इस पॉलिसी का जोरों से विरोध करता हूँ। क्या लगता है सरकार क्यों जो है इस पॉलिसी को लेकर आई है? एक तरफ सरकार का कहना है कि 1 साल में 1 लाख रोजगार दिया जाएगा, हालांकि आपदा की परिस्थिति में वो जॉब देना पॉसिबल नहीं हो पाया, परंतु इस प्रकार की पॉलिसी का जो विरोध जनता कर रही है, क्या लगता है ये सही है? बिल्कुल, मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूँ क्योंकि जब गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने हमें पक्की नौकरी का वायदा किया था, परंतु 2-3 साल से बिल्कुल भी कोई फिक्स जॉब नहीं प्रोवाइड की गई गवर्नमेंट की तरफ से। जो है इसका विरोध पूरे बिल्कुल जोरों शोरों से विरोध करेंगे। सर देखो, पहले हम ग्रेजुएशन करते हैं, फिर जेवीटी बीएड करते हैं, इतने साल हमने पहले लगाए होते हैं, अब फिर से हम 2 सालों के बाद निकालने जाएंगे तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का? फिर इससे तो हम फिर जॉब बिना जॉब के होंगे ना, फिर तो कोई फ़ायदा तो है नहीं सरकार का। तो सर ये टाइम वेस्टेज है हमारी, पहले बता दो तो हम नहीं करते, कुछ और करते। कितने समय से स्टडी कर रहे हो? सर मेरे को हो गए 5 साल ग्रेजुएशन, फिर ये तो अब देखो आगे हम 2 सालों का फिर से उसी इसमें आ जाएंगे तो क्या फ़ायदा फिर हमारे मेहनत करने का। कि सरकार आपको लगता है कि इसको निर्णय वापस लेना चाहिए? हाँ जी सर, ज़रूर वापस लेना चाहिए क्योंकि बहुत गलत है ये, हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है। फिर आगे जाइए, क्या नाम है आपका? महक। की अगर बात करें इस पॉलिसी की, आज यहाँ पे विरोध करने आप आए हैं, क्या लगता है सरकार के जो निर्णय है किस तरह देखते हैं? सर मेरे अकॉर्डिंग ना, अगर मैं सभी तरीकों से भी देखूँ ना तो कहीं से भी आई थिंक ये बस जो हम मेहनत कर रहे हैं ना उस मेहनत को बर्बादी है और कुछ नहीं है। आप नौकरी इतनी मेहनत करके अचीव करो और उसके बाद फिर आप तब भी श्योरिटी नहीं है कि आपको वो जॉब मिलेगी, तो आई डोंट थिंक ये किसी भी साइड से ठीक है, सही है। और हिमाचल की बात करें तो जब हिमाचल की सरकार बनी थी तो एक युवाओं को होप थी कि सरकार ने कहा था कि हम 5 साल में 5 लाख रोजगार देंगे, तो कहीं ना युवा हमको कह सकते हैं कि एक जो जोश था युवा में आया था, परंतु वर्तमान में जो हालात हैं हिमाचल में, क्या लगता है कि वो जोश युवा में अभी तक बरकरार है? सर जोश हर तरफ से ख़त्म हो गया है। नौकरियों की तो क्या बात करें, आप अगर फाइनेंशियल स्टेट भी देखो, इकोनॉमिक स्टेट भी देखो, सबका वादा किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है।
अब यदि फिर भी सरकार ये मांग नहीं मानती है, इस पॉलिसी को वापस नहीं लेती है तो बिल्कुल भी इस सरकार को तो सपोर्ट मिलेगा ऐसा तो वो उम्मीद ना रखे। नमस्कार, मेरा नाम हरीश है। अगर यहाँ पे बात करें, भारी संख्या में युवा एकत्रित हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? पिछले दिनों से आपके मीडिया के माध्यम से ज्ञात है कि प्रदेश का युवा जो है जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के विरोध में पूरे जिला स्तर पर इकट्ठा हो रहा है। उसी के अंतर्गत जो है आज 4 अगस्त को विशाल धरना प्रदर्शन कचहरी चौक में डीसी ऑफिस के बाहर जो निर्धारित हुआ था, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश का युवा जो है वो जाग चुका है और प्रदेश सरकार की पोल खोलने के लिए तैयार है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये भीड़ जो है 3 साल का रिजल्ट खुद जो है वो घोषित कर देती है कि किस प्रकार से फेल हो गई प्रदेश सरकार। और ये भीड़ अगर सड़कों पर है तो प्रदेश सरकार ने 3 साल में कोई काम नहीं किया है। अगर वो स्थायी रोजगार देने का काम करते, बच्चों का काम है पढ़ना, टीचरों का काम है पढ़ाना, हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे विरोध करना, पर प्रदेश सरकार विफल है हमें रोजगार देने में। हमें मजबूरन यहाँ पे रोड पे उतरना पड़ रहा है और शर्म आनी चाहिए प्रदेश सरकार को कि आज जो है युवा जो है वो सड़कों पर है। आज मैं अगर संख्या की बात करूँ तो 500 से 700 की संख्या में हम यहाँ पे एकत्रित हैं और प्रदेश सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो आज हम जो है वो चलो धर्मशाला के नारे से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो कल चलो शिमला के नारे से जो वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। अगर हम अभी तैयारी कर रहे हैं तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम 2 साल बाद फिर से यहाँ पे आके तैयारी करें, तो ये तो गलत है ना हमारे साथ भी कि हम फिर अभी भी तैयारी कर रहे हैं और बाद में भी वही तैयारी करें हम। तो इसलिए मैं ये चाहूँगी कि ये जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी बंद हो, अदरवाइज हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि जो आप पॉलिसी बनाए जा रहे हो तो पॉलिसी से कुछ नहीं होगा, आपको स्टूडेंट के हित में भी कुछ सोचना चाहिए। और जो सरकार जो है शिक्षा की क्वालिटी की बात करती है तो क्वालिटी कहाँ से ही आएगी। जैसे पॉलिसी बनाई जा रही है तो वैसे भी एक ट्रेनी जो ट्रेनिंग करने के बाद एक टैट क्वालिफाई करने के बाद कमीशन करने के बाद ही आ रहा है, तो फिर उसके बाद पॉलिसी अगर आपको जॉब नहीं देनी है तो पॉलिसी बनाने का कोई फायदा नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि युवा जो प्रदेश सरकार है उन्होंने जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी जो है लागू की है, तो इस चक्कर में जो आज जो सारा युवा है जो आज अपनी हक के लिए जो आज कचहरी चौक में एकत्रित हुआ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रदेश सरकार को ये कहना चाहता हूँ जो कि ये शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनका भत्ता बढ़ा रहे हैं, युवा की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपने मंत्री और जो विधायक है उनकी आय बढ़ा रहे हैं और युवाओं की जिंदगी के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। 1 साल में 1 लाख रोजगार देने की बात कही थी, क्या लगता है कि ये केवल चुनावी बातें हैं, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ये तो सरेआम है। जो जब चुनाव हुए थे तब इन्होंने वादे किए थे और ये 58 साल की जो नौकरी थी मुकेश अग्निहोत्री जी जो 58 साल की नौकरी वो बस कागजों तक सीमित थी, जो चुनाव के लिए बोले गए थे और जो युवाओं की जिंदगी के साथ सरेआम खिलवाड़ था। जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी 2 सालों के बाद फिर से एग्जाम होगा, इसको वापस लिया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि हम मीरपुर बोर्ड जो बंद रखा हुआ है वो क्या बंद रखा हुआ है, कब उसको चालू करेंगे? हमको 3.5 साल हो गए देखते हुए। हम लाइब्रेरी में सड़ रहे हैं, घरों में पढ़ कर सड़ रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार को कोई दायित्व नहीं है कि हमारे बेरोजगारी के ऊपर भी देखो। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सरकार से कि हम सभी मूर्ख नहीं खड़े हैं, सभी बेवकूफ़ नहीं है यहाँ पर। यहाँ सरकार ठीक है या सब बेवकूफ़ है। कभी यहाँ पर धरना हो जा रहा है, कभी मंडी में धरना हो रहा है, कभी शिमला में धरना हो रहा है। क्या सरकार को देख नहीं सकती क्या हो रहा है? मैं यही बोलूँगा हमीरपुर बोर्ड को चालू करो, नहीं तो फिर देख लो आज तो ये ट्यूटोरियल है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी क्या होगा कि आपको लग जाएगा थोड़े दिनों के बाद बताओ। 1 महीने के अंदर नोटिफिकेशन या कैलेंडर जारी करो हमीरपुर बोर्ड का। और सरकार जब भी कैलेंडर जारी करे नोटिफिकेशन में यह भी लिखा हो कि कोई धांधली ना होगी। जो कमेटी छपवाने गई होगी प्रिंटिंग प्रेस में उससे रिक्वेस्ट करे सरकार उनको बोले कि अगर पेपर कैंसिल हुआ प्रिंटिंग प्रेस से तो हम आपको सस्पेंड करेंगे। या किसी स्कूल में जहाँ पर पेपर हो रहा है वहाँ पर अगर पेपर कैंसिल होता है तो स्कूल का नंबर लगाया जाए और प्राइवेट स्कूलों में पेपर लेना बंद करो। यही तो फिर हम मूर्ख नहीं खड़े हैं। प्रदेश सरकार को ये सूचित करना चाहते हैं कि ये तो अभी नॉर्मल धरना है, क्योंकि हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। पहले हमने प्रेस वार्ता की हुई थी, उसमें हमने सरकार को चेतावनी दी थी कि इस पॉलिसी को वापस लें, ये तो धरना होगा। और आज हमारे युवा साथी बेरोजगार साथी धरना प्रदर्शन करने के लिए उतर चुके हैं और हमारा जो डिमांड है वो जेन्युइन है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, प्रदेश सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि हम 2 साल बाद पेपर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे घर के हालात भी वैसे हैं। और जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है? 2 साल बाद आप फिर वापस लाइब्रेरी आओगे। और गवर्नमेंट सरकार को ये सोचना चाहिए। और मंत्री जी जो हैं वो प्रेस के माध्यम से बता रहे हैं कि भाई ये पॉलिसी जो है ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं मंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि वो ये जो बातें आप मीडिया के सामने बोलते हैं वो आप लिखित रूप में हमारे समक्ष रखें, नोटिफिकेशन निकाल दें लिखित रूप में, हम मान जाएंगे, हमें रोडों पे आने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और जो एग्ज़ाम है वो जल्दी से जल्द कंडक्ट कराए जाएँ और जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी जो है उसको वापस ले लिया जाए। मेरी
इसके बाद भी अगर जॉब ट्रेनिंग वापस नहीं अगर इसके बाद प्रदेश सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो हम जो है राज्य स्तर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। आज हिमाचल प्रदेश का युवा और जिला कांगड़ा का युवा जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने पिछले दिनों एक तुगलकी फरमान जो है युवाओं के खिलाफ लाए, युवा विरोधी एक फरमान था। वो फरमान था जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी का, जिसका विरोध हम यहाँ कर रहे हैं। वो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी यानी क्या? यानी कि 2 साल सरकार की गुलामी करेंगे और उसके बाद सरकार का मन होगा तो रखेंगे। सरकार एक टेस्ट करेगी। कौन सी सरकार? जो धांधलियां करने वाली है प्रदेश की कांग्रेस की सरकार। आज युवा इस जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कि जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को वापस लें। पहले भी युवाओं ने विरोध किया, उसके बाद प्रदेश की सरकार ने बरवली तो बोल दिया कि हम पेपर कंडक्ट नहीं करवाएंगे, लेकिन लिखित में आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन इस सरकार द्वारा क्यों नहीं निकाली जा रही है? अगर जब तक आधिकारिक रूप से लिखित में कोई नोटिफिकेशन, जिस तरह से इन्होंने पहले नोटिफिकेशन निकाली कि 2 साल के बाद पेपर होगा, अगर उसी तरह से आधिकारिक रूप से लिखित में कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलती है, तब तक युवा इसी तरह धरना प्रदर्शन करती रहेगी। आज आप देख रहे होंगे कि लाइब्रेरी से स्टूडेंट यहाँ पर आया है, एकेडमी छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के युवा जो है इस युवा विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है। चुनाव जीतना था तो झूठे वादे लेकर तो कांग्रेस की सरकार आई और प्रदेश के युवाओं को ठगा। प्रदेश के युवाओं को लगा कि सच में 5 साल में 5 लाख नौकरियां मिलेंगी, लेकिन धरातल पर देखें तो सिर्फ नौकरी या तो अपनी बेटी को दी गई या तो अपनी पत्नी को टिकटें दी गई, लेकिन आम परिवार से संबंध रखने वाले स्टूडेंट को कुछ नहीं दिया गया। आज विरोध है उस 5 लाख जो इन्होंने झूठा वादा किया था, उसका भी विरोध है। और जो 58 साल की पक्की नौकरी की बात उप मुख्यमंत्री कर रहे थे, वो पक्की नौकरी भी सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। इसका विरोध अभी युवा सड़कों पर उतर कर करती रहेगी। सरकार के द्वारा, स्टेट सरकार के द्वारा जो जॉब पॉलिसी ट्रेनिंग ये शुरू की गई है, ये युवाओं के साथ बिल्कुल धोखाधड़ी करने का काम किया है। एक तो आप खुद ही सोचिए कि युवा 3-4 सालों से, एक तो इन्होंने 3 साल से कुछ भी एक भी वैकेंसी नहीं निकाली है। ऊपर से दूसरी बात क्या है कि जो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी ये लेकर आए हैं, ये बिल्कुल भी निहायती ट्रेनिंग पॉलिसी है। और इनके पास, इनका कहना है कि पैसे नहीं है, पर गाड़ियां अपने अगर भत्ते बढ़ाने हो तो इनके पास पैसे हैं। अगर इनको महंगी गाड़ियां गिफ्ट करनी हो, इनके पास पैसे हैं। सिर्फ हमारे युवाओं के पास पैसे नहीं है। 3 साल हो गए सर, एक भी वैकेंसी नहीं निकली है। और ये जो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी है, मतलब कुल मिला के यही है कि जॉब आपको लग जाएगी, कमीशन के थ्रू आप जा रहे हैं, उसके बावजूद भी 2 साल आपको देखेंगे कि आप कैसा काम करते हैं, आपको रेगुलर नहीं किया जाएगा। तो सर सिंपल सी बात है कि ये अपनों को ही मतलब आगे ले आने के उसमें है। जब भी इनकी पॉलिसी आती है, कुछ ऐसी पॉलिसी आती है जिस पर कोई भी काम नहीं हुआ, आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है सर। 3 साल हो गए, ना कोई टीचर वैकेंसी, ना हमारी जेओए वगैरह, ना कोई अलाइड, ना कोई एचएस, मतलब आती थी बिल्कुल हाफ कर दी इन्होंने। मतलब 3 साल से ठगी रहे। मतलब बस हमारी ये है कि सर जो भी करना है 2 महीने के अंदर अंदर HPRC को पूरा, मतलब जो आते थे पोस्ट कोड हमीरपुर बोर्ड के थ्रू, तो वो देते थे 50-50 पोस्ट कोड, ठीक है। तो मेरा बोलने मतलब ये है कि इस बार फिर से वैसे आए, ऐसा ना है कि TGT आ गया तो बस वो ही लेंगे। 4-4 महीने, 5-5 महीने, वो ना होना चाहिए। मतलब 20-20, 25-25 आए साथ में पोस्ट कोड और साथ में चले प्रोसेस। ये एक दे दिया, अब 4-5 महीने आप देख रहे हो, 31 अगस्त तक दे दी, आगे ये सितंबर अक्टूबर ये निकाल देंगे, ये अपना टाइम पीरियड निकाल देंगे 27 तक, मुझे पता है, क्योंकि हम देख रहे हैं, 22 से देख रहे हैं इनको, झेल रहे हैं इनको। अब नहीं चलेगा सर, अब या फिर ये करो या फिर हमें, मतलब या फिर छोड़ दो, मतलब कुछ भी करो, लेकिन हमें चाहिए अब इस साल के अंदर अंदर हमें TGT, JBT, JOIT जो भी है, जो आती, हर बार अलाइड की दिसंबर महीने आती थी और जनवरी महीने फिलअप होके मार्च में एग्ज़ाम होता है। लेकिन इनका क्या, अब आ रही है 3-3 साल तक कोई लाइट नहीं आएगा, फिर कोई JOIT नहीं आएगा, कोई माइनिंग इंस्पेक्टर, कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर, कुछ नहीं आ रहा। जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी की बात करें तो लगातार इसका विरोध जो है युवाओं द्वारा किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि इसके बाद भी यदि सरकार इस पॉलिसी को वापस नहीं लेती है तो शिमला का रुख ये युवा करेंगे और बड़े स्तर पे ये आंदोलन, ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो फिलहाल आप बने रहिए इनॉक्स न्यूज़ के साथ, ऐसी ही अपडेट आपके समक्ष लाता रहेंगे। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक पठानी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।